हाय हाय प्यारी, लगता है तेरी तो सारे सोमवार के व्रत काम आ गए। क्यों रे, ऐसा क्या हुआ? हमें भी बता। अरे तूने जीजा जी को नहीं देखा क्या? देख तो कितने लंबे चौड़े कोने से। हमारी प्याली की तो भाग्य ही खुल गए, हमें तो नहीं मिले ऐसे। पर चल हट, नजर मत लगा देना तू। पियाली अपने होने वाले पति निकुंज की ऐसी तारीफें सुनकर फूले नहीं समाती है। और फिर बारी आती है असल में पियाली के 16 सोमवार के व्रत के सच होने की। दुल्हन को मंडप पे लाए। दुल्हन बहुत सुंदर थी। उधर निकुंज उसे देखते ही रह गया था। दोनों के फेरे शुरू होते हैं। आज से कुछ दिन पहले पियाली के घर पर सामने से निकुंज का रिश्ता आया था। इतना अच्छा रिश्ता आना किसी ख्वाब से कम नहीं था। इतना अच्छा घर परिवार, इकलौता लड़का, मानो पियाली तो अब राज ही करेगी। और फेरे पूरे होते ही निकुंज पियाली की मांग भरने वाली ही होता है कि नहीं। आखिरी फेरे के साथ ही पियाली के जीवन में 7वीं गांठ लग गई थी। ऐसी गांठ जो अब उसकी दुनिया बदलने वाली थी। निकुंज जैसे ही उसकी मांग भरने को हुआ था तभी उसे दिल का दौरा आ गया और उसकी वही मौत हो गई। और पियाली की मांग में सजने वाला सिंदूर वही जमीन पर बिखर कर रह गया। खुशियों के माहौल में रोने वाला मातम बन चुका था। निकुंज की माँ यानी पियाली की आधी सास निकुंज की लाश के पास बैठकर रोई जा रही थी और पियाली को कोस रही थी। अरे खा गई हमारे औलाद को, खा गई ये अपशगुनी। ऐसे क्या कदम थे तेरे चंडाल, जो शादी वाले दिन ही मेरे इकलौती औलाद को खा गए। और सास बेकाबू होकर वहाँ बेसुध खड़ी पियाली पर हाथ चलाने लगी। तभी बाकी औरतें उसे रोकती हैं। ए जी, ले चलो हमारी बेटी को इस जगह से। और जैसे ही वो लोग निकुंज की लाश को उठा के ले जाने लगते हैं तभी पियाली का विलाप फूट पड़ता है और वो भी निकुंज के साथ साथ चलने लगती है। तभी निकुंज की माँ उसे धकेल देती है। माँ जी, ऐसा मत करिए, मैं सुहागन हूँ अब उनकी। नहीं, तू सुहागन नहीं, विधवा है, अभागन है, अपशगुनी है तू। जानकी ये सुनकर वहीं जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है और उसकी सास उसे लात मारती है। अजय, चल यहाँ से। 1 मिनट मासी, मगर पियाली, उसका क्या होगा? उसकी किस्मत अद्वियाही दुल्हन और आधी विधवा के रूप में ही गुजरेगी। अब इसकी यही किस्मत है, तो चल यहाँ से। और वो अजय का हाथ पकड़कर उसे भी साथ ले जाने लगती है। तभी अजय उसको रोक देता है। मासी, किस्मत तो हम खुद बनाती है ना। और ये कहकर अजय फर्श पर गिरे सिंदूर को उठाकर बेसुध सी पड़ी पियाली की मांग भर देता है। ये देख वहाँ खड़ा एक एक इंसान चौंक जाया था। अजय, ये क्या कर दिया तूने? मासी, भैया की अचानक मौत में पियाली का क्या कसूर? और ऐसा जीवन हम इसे क्यों तोहफे में दे रहे हैं? देना है तो एक नया जीवन देना चाहिए। पियाली विधवा नहीं, अब से दुल्हन है, विधवा दुल्हन, यानी कि मेरी दुल्हन, मेरी पत्नी। ये तूने सही नहीं किया लड़के। और लड़की तू अब क्या मेरे भांजे को भी निगलना चाहती है? तुझे तो मेरी बहन बताएगी अब। पियाली के सफेद हो चुके कपड़े एकदम से फिर से दुल्हन के लाल जोड़े में सज चुके थे, मगर जीवन की चुनौतियां तो आगे बाकी थी। क्या अजय का परिवार कभी ऐसी लड़की को अपनाता, एक विधवा दुल्हन को? पियाली अभी निकुंज की मौत के साथ को ही जी रही थी कि एक ही मंडप में दूसरी शादी अचानक होने पर पियाली समझ ही नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या है। उसके बाद अजय उसे अपने घर ले जाता है। घर के अंदर बैठी अजय की माँ साधना खुशी से अपनी बेटी सीमाली को बोलती है। जा रे सीमाली, देख तो जरूर तेरा भाई शादी से लौट आया है और ढेर सारी मिठाई भी लाया होगा। हाँ माँ,
तुअर में तो नहीं जा सके थे, पर कम से कम मिठाई तो मिलेंगे। और सीमाली दरवाजा जैसे ही खोलने लगती है तभी साधना का फोन बजता है और निकुंज की माँ अपनी बहन को सारी कहानी सुना देती है। उधर सीमाली दरवाजा खोलती है। अजय के साथ दुल्हन के जोड़े में खड़ी पियाली को देख जोरदार चिढ़ती है। माँ, भैया तो साथ में तिंदड़ी ले आई। साधना खींचती सी दरवाजे पर आती है और पहले तो अजय के जोरदार तमाचा लगाती है। खूब नाक कटा मेरी मोहल्ले में। अरे नालायक, शादी की इतनी आग लग रही थी तो मुझे बता देता। अगर किसी और की ब्याही बिनती को क्यों उठा ले आया तू? माँ प्लीज, तू तो समाज से काम ले। ये बेचारा समाज में जीने के लायक नहीं बची, और आखिर अभी ये तेरी बहू है, इसे अंदर बुलाकर गले लगना। माँ हाँ, गले लगाऊं, वो भी इस कर्मजली को जो पहले उस बेचारे निकुंज को तो निगल गई, अब मेरे बेटे पर जादू करके इस घर को और निगलने आई है। पियाली साधना की हर बात का जहर का घूंट पीकर अपनी ननन और सास दोनों की पांव छूने को झुकती है कि तभी दोनों ही छिड़कर पियाली को लात मार देते हैं और पियाली वहीं बैठी बैठी रोने लगती है। इसमें मेरे क्या दोष है माँ जी? अजय पियाली को उठाकर कमरे में ले आता है और उसके आंसू पोंछता है। सुनिए, यह आपने गलत किया। आप मुझे कहीं किसी आश्रम छोड़ाइए। मैं नहीं चाहती कि मुझ पर तरस खाकर कोई मुझे अपनाए। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। पर अजय पियाली की बात नहीं मानता। पियाली, बस हुआ, अब से तुम इस घर की बहू हो। बहू? पर आपकी माँ बहन ने तो मुझे शक्ल देखे बिना ही ठुकरा दिया। ना आपकी माँ मुझे बहू मानती है और ना आपकी बहन भाभी। तो जीतो उनका मन, अरे बनाओ इस नर्क से घर को स्वर्ग। और उस दिन से ही पियाली के लिए उस घर में रहना एक चुनौती बन गया था। उधर साधना और सीमाली का खून पियाली को देखकर जल भूनकर राख हो गया था। माँ, तूने ऐसी लड़की को घर में घुसने ही क्यों दिया? तो रुक सीमाली, इसे मजा चखाने के लिए मैंने इसे अंदर आने दिया। अब मेरी बहन के हिस्से का सबक मैं ही इसे सिखाऊंगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ना ये विधवा रहेगी ना ही दुल्हन। और अगले दिन थकी हुई पियाली कमरे में सो रही थी और अजय काम पर जा चुका था कि तभी पियाली पर अचानक ढेर सारा पानी आकर गिरता है। वो चौंक कर उठती है तो देखती है सामने सीमाली खड़ी थी और उसने बाल्टी भर पानी गिराया था। महारानी जी, उठेंगे नहीं आप? उठिए, नाश्ते का समय हो रहा है। और पियाली फटाफट तैयार होकर बाहर आती है। तभी वो देखती है कि साधना ने रसोई में ढेर सारा सामान फैला रखा है। सुन लड़की, अब से घर का सारा काम तू करेगी। आज मोहल्ले में खाने की चीजें बटवानी है, तो फटाफट काम पर लग जा। और पियाली कमर कसकर पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए रसोई में लगी रहती है और उफ तक नहीं करती। ये देख सीमाली और साधना चौंकते हैं, मगर इतना तंग करना थोड़े ही काफी था, इसलिए साधना जाकर बहाने से पियाली का हाथ जला देती है। माँ! ओ, गुड़िया को लग गई। चल अब नाटक मत कर, बहुत काम पड़ा है। ये देख सीमाली हंस देती है। वाह माँ, तुझे तो किसी सीरियल की सांस होना चाहिए था। अब देखना, काल ही ये यहाँ से भाग जाएगी। और पियाली दर्द भूलकर सारा काम करती है। अब से माँ बेटी की जोड़ी ने पियाली को तंग करने का खेल मान लिया था और वो हर चीज पर उसे टॉर्चर करने लगी। कभी पियाली नहाने जाती तो सीमाली उसके कपड़े गायब कर देती और पियाली घंटों तक सिकोड़ी सी बैठकर रोती रहती है। और कभी साधना पियाली की मेहनत से बनाई खाने को खराब कर देती, मगर पियाली ने कभी शिकायत नहीं की। वो हर कोशिश करने लगी कि कैसे दोनों का मन जीत सके, मगर अति हर चीज की बुरी थी। एक दिन पियाली ने अपने पति अजय के लिए बड़े ही चाप से हलवा बनाया था, जिसे सीमाली ने खराब कर दिया। ये देख पियाली को क्रोध आ गया और उसने सीमाली को डांट दिया। दीदी, बस बहुत हुआ।
आपको मुझसे दिक्कत है, मैंने माना, मगर अजय और मेरे बीच चीजें खराब करने पर क्यों तुल रहे हैं आप? ये सुन सिमाली ने अपनी माँ को शिकायत कर दी और उस रोज साधना ने अपनी बहू को बहुत मारा। पियाली रोती हुई अपने कमरे में चली गई। काम से लौटकर जब अजय आया तो उसने सिमाली और साधना को मुंह फुलाए हुए देखा तो वजह पूछा। अरे आप दोनों को क्या हुआ? देख लो बेटा, एक तो ऐसी लड़की को तू बहू बनाकर लाया, तब भी हमने इसे इतने प्यार से रखा और यही देख हमारे सामने जवाब देने लगी है। हाँ भैया, अगर ऐसा ही रहा तो मैं इसके साथ इस घर में नहीं रहूंगी। पियाली कमरे में बैठी हुई सब सुन रही थी। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा पियाली को। पियाली ये सुनकर बहुत उदास होती है। इन्हें भी मैं ही गलत लगती हूँ, जिसके पीछे शादी करके आई हूँ उसे गलत लगने लगी हूँ, तो फिर क्या फायदा है ऐसे रिश्ते का? और अजय जब अंदर जाता है तो पियाली को बैग पैक करते हुए देखता है। पियाली कहीं जा रही हो क्या? हाँ, इस घर से और आपसे दूर। बस इतनी सी चीजों से थक गई मेरी जान। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अजय, आप बस तरस खाकर मेरे साथ रह रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। रुको पियाली, आज तुम्हें सच बता ही देता हूँ। और अजय अलमारी से पियाली की तस्वीर निकालकर उसे दिखाता है। ये तस्वीर आपके पास? जब तुम्हारा रिश्ता आया था पियाली, तो पहले मैंने तुम्हें मेरे लिए चुना था, मगर मासी चाहती थी तुम उनकी बहू बनो और मैंने चुप रह गया। मगर नियत ने मेरी पियाली को मेरे गोद में लाकर डाल ही दिया। मुझे तो तुमसे हमेशा ही प्रेम था पियाली, मैंने कोई तरस नहीं खाया। मैंने तो अपनी प्रेम से मेरी पियाली से शादी की है। पियाली ये सुनकर उसके सीने से लगकर रोने लगती है और उसने फिर से हिम्मत जुटाई। अगले दिन जब पियाली काम कर रही थी तब वो देखती है कि सिमाली रो रही थी। वो सिमाली के पास गई और पूछा तो सिमाली पियाली से लिपट कर रोने लगी। भाभी, एक लड़का मुझे तंग कर रहा है और कहता है कि मेरी गलत तस्वीरें सबको दिखाएगा। साधना दोनों की बातें सुनती है और वो भी सिमाली को डांटती है। मेरी तो सारी औलाद ही मेरी नाक कटाने पर तुली है। लड़के का नंबर दे मुझे सिमाली। पर भाभी, सिमाली नंबर दे। सिमाली नंबर देती है और पियाली उसे फोन लगाती है। हेलो, मैं महिला पुलिस थाने से बात कर रही हूँ। तेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। अगर तूने लड़की को तंग करना बंद नहीं किया ना तो बेटे तुझे तेरे घर से उठाकर ले जाऊंगी और मोहल्ले में लटका कर हड्डियां तोड़ूंगी। ये जानकर लड़का तो डर के मारे फोन काट देता है और तभी सिमाली के पास आई एम सॉरी का मैसेज आता है। सिमाली, अब ये तंग नहीं करेगा। आईला माँ, मेरी भाभी तो लेडी डॉन निकली। साधना हाथ जोड़कर पियाली को थैंक्स कहती है और दोनों पियाली से माफी मांगती है। हीरे को पहचानने में देरी लगी है मेरी बेटी, तो अभागन में ही भाग्य बनकर आई है। जुग जुग जी। आखिर पियाली ने अपने धैर्य, सादगी और बुद्धि से साधना और सिमाली का मन जीत ही लिया था। अजय जब काम से लौटता है तो उस दिन तीनों को साथ में हंसता देख अपने घर को स्वर्ग समाता है। अजय और पियाली खुशी से गले मिलते हैं।